हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आपके साथ बात करें स्टैंड और 8th का चैप्टर नंबर 3 द्रिदर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा, जिनका जन्म 14/7/1960 में हुआ था। डॉक्टर आई के વિજળીવાળાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાનો અમરગઢમાં થયો હતો। તેઓ વ્યવસાય डॉक्टर છે। डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा का जन्म भावनगर जिला के अमरगढ़ में हुआ था। वो एक डॉक्टर थे, वो एक व्यवसाय डॉक्टर थे। साइलन्स प्लीज, મોતીચારો, પ્રેમનો પગરવ અને ઉંદરભાઈને આંખો આવી વગેરે એમના જાણીતા પુસ્તક છે। उन्होंने ये सारे पुस्तक लिखे हैं। અહીં કે બોધકથાઓ સાદી અને સરળ શૈલીમાં આપવામાં આવી છે। પ્રથમ બોધકથામાં શિલ્પીનો આત્મનિષ્ઠા અને પ્રભુનિષ્ઠા સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે, અને બીજી બોધકથામાં એક યુવક પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલા ગંભીર અને સનિષ્ઠ છે એની ચોટાદાર शैली में रजूआत है। इसमें आपको दो कहानी दी गई है। एक कहानी आपको मूर्ति के बारे में है, और वो मूर्ति में जो बना रहा है, जो शिल्पी है, उसमें जो प्रभुनिष्ठा और उसमें जो आत्मनिष्ठा है उसके बारे में उसने बताया। और दूसरे में उसने अपने आप में दूसरे में आपको ये बताया गया कि उसने अपने आप को वो कैसा काम कर रहा है। युवक पोता व्यवसाय खुद का व्यवसाय कर रहा है, खुद कौन सा काम कर रहा है और खुद की शांति के लिए उसने क्या किया उसके बारे में आपको बता रहे हैं। मूर्ति फर्स्ट नंबर का पहला कहानी से समझ लो। मूर्ति एक माणस एक वक्त પોતાની ગામમાં બની રહેલા નવા મંદિરનું निर्माण कार्य જોવા ગયો હતો। एक बार की बात है, एक जो मनुष्य था, एक आदमी, उसके थोड़े से दूर थोड़े टाइम पे एक गांव आता है। उस गांव में एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसको देखने के लिए वो गया। एक कोई जानकार न हो, तो उसे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस एमस जोवा माटे गयो હતો। बस वो ऐसे ही देखने के लिए गया था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ત્યાં જઈને એણે જોયું, वहाँ जाकर उसने देखा तो एक शिल्पी खूब ज एकाग्रताથી आरस पहाड़માંથી पत्थरમાંથી भगवाननी मूर्ति घड़ी રહ્યો હતો। तो एक शिल्पी था। शिल्पी का काम आप जानते होंगे, कोई मूर्ति बनाते कोई मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं ना वो। तो जो शिल्पी था वो भगवान की मूर्ति पत्थर की मूर्ति बना रहा था। एकदम एकाग्रता ध्यान एकदम उस पे ऊपर था। पहला मानस एना काम में रस पड़ी गयो का मतलब होता है उसमें उसका मन लग गया। तो जो शिल्पी था वो जो मूर्ति बना रहा था उसमें उसका रस पड़ गया, उसका मन लग गया, एकदम मन से अपना मूर्ति बना रहा था। ये शिल्पी ने बाजू में बैसी गया। जो वहाँ पे जो मनुष्य घूमने गया था वो शिल्पी के बाजू में बैठ गया। अचानक एनु ध्यान बीजा में पड़ेली बाजू में पड़ेली एवी अन्य एक मूर्ति पर पड़ियो। तो उसने क्या देखा कि जो शिल्पी जो बना रहा था, शिल्पी जो मूर्ति बना रहा था उसके बाजू में वो बैठ गया। इसके बाद उसने देखा कि जो शिल्पी जो मूर्ति वो बना रहा था एकदम सेम टू सेम वैसी ही मूर्ति उसने उसके बाजू में देखी। तो फिर उसने पूछा, एने नवाई लगी, उसको आश्चर्य हुआ। एने उसने शिल्पी से पूछा, मंदिर में एक सरखी आ बे मूर्ति ने जरूर छे। देखो मंदिर में तो एक ही मूर्ति होती है ना। तो वही पूछता कि उसने जब दो मूर्ति एक ही जैसे देखी कि एक मूर्ति रखी और वैसे सेम टू सेम मूर्ति वो शिल्पी बना रहा है, तो उसने पूछा कि मंदिर में क्या दो मूर्ति की ज़रूरत है? तो शिल्पी जवाब आपे। शिल्पी ने क्या बोला, नहीं, आवी एक मूर्ति ने जरूर है, ऐसी एक ही मूर्ति की जरूरत है, परंतु आ बीजा मूर्ति में थोड़ुंक नुकसान थवाथी छेल्ली घड़ीए पड़ती मूकवी पड़ी है। यानी कि जो पहली जो मूर्ति थी जो उसके बाजू में रखी थी वो मूर्ति में कुछ थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ, इसलिए वो वैसी की वैसी दूसरी मूर्ति बना रहा है। पहला माणस ऊभा थईने पड़ती मूकेली मूर्ति ने चारे तरफ थी तपास करी। उस तपास करी जोई उस मूर्ति को। उस मानस उस मनुष्य ने उस मूर्ति को चारों तरफ से देखा कि उसमें क्या कमी, उसमें क्या ऐसा, उसको तो कुछ नहीं दिखा। एने तो कोई जगह कोई पर नुकसान दिखायु न दिखायो। उस मनुष्य को उस मूर्ति में थोड़ा भी नुकसान नहीं दिखा। एने आश्चर्य साथे शिल्पी ने फरी थी पूछे। उसने शिल्पी को फिर से पूछा, उसने शिल्पी क्या किया, फिर से पूछा,
એણે આશ્ચર્ય સાથે શિલ્પીને ફરીથી પૂછ્યું, આ મૂર્તિમાં મને તો कोई नुकसान दिखाતું નથી, તમને આ मूर्ति में कई जगह नुकसान दिखाए छे। तो उसने क्या बोला कि मेरे को तो इस मूर्ति में कुछ नुकसान नहीं दिख रहा है, आपको कौन सी जगह पे इसके नुकसान दिख रही है? तो एना नाक पासे एक नानो घसरको थई गयो। यानी कि उसने बोला कि उसके नाक के पास एक छोटा सा घसर, मतलब एक छोटा सा, मतलब ऐसा नहीं बोलते हम क्रैक हो गया है या थोड़ा सा निशान आ गया, क्रैक हो गया, वैसा। तो शिल्पी ऐसा बोला कि इस मूर्ति के नाक के पास थोड़ा सा क्रैक हो गया है। तो पेला माणसे परिवार ध्यान थी जोયું ત્યારે એને એ નાનો घसरको देखा। एकदम छोटा सा नहीं कहता, एकदम इतना छोटा सा उसको एक मतलब क्रैक दिखा। एने शिल्पी ने पूछी, उसने शिल्पी से पूछा, તમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ બાજુએ કરવાના છો, कि आप इस मूर्ति का जो इसको आप कौन सी जगह पे रखोगे? ये देखो, ये रहा शिल्पी, सॉरी ये रहा शिल्पी, ये शिल्पी रहेगा और इसका ग्राहक है। जब इसने ये शिल्पी ने जब पूछा, ये रहा एक जैसी दो मूर्ति, सॉरी ये शिल्पी है ना, ये जो शिल्पी है वो ये मूर्ति बना रहा है और इसके जैसे एकदम सेम टू सेम ये मूर्ति है। और ये इससे पूछ रहा है कि आप ये मूर्ति की स्थापना कहाँ करने वाले हो, ठीक है। तो पहला 20 फुट ऊंचा स्तंभ ऊपर शिल्पी जवाब आप। शिल्पी ने क्या बोला कि ये शिल्पी ने क्या बोला कि जो 20 फुट ऊपर जो ये स्तंभ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर इसकी स्थापना होगी। पेला माणसना आश्चर्यનો पार न રહ્યો, उसको मतलब नवाई लगा, उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। एनाथी को कहवाई गयो, उसने बोल दिया कि भला आदमी भले आदमी जो आ नानकनी मूर्तिनी स्थापना एटली बधे ऊंचे ज करवानी होय तो आवी खोटी मेहनत शू काम करवी? जब इतना ऊपर आपको इसकी स्थापना करनी है तो सब बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? त्या मળી કોણ જોવાનું છે, वहाँ पे कौन देखने वाला कि इसके नाक के पास छोटा सा क्रैक है? शिल्पीए પોતાનું કામ अटकावीने ए माणस सामे जोयो। उसने अपना काम रोक के उस मनुष्य के सामने देखा, पछी हसीने बोलियो, उसने हंस के बोला, भाई बीजा कोई आ बात जाने के नहीं? कोई ये बात जानता हो या नहीं? एनी मने खबर नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन परंतु हूँ अने मारा भगवान तो आ बात जानी रिया छे। यानी कि कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन मैं और मेरे भगवान तो ये बात जान रहे, एटले कही इतना कह के वो अपना फिर से मूर्ति बनाने लगा। निशब्द बनी पहलो माणस ए शिल्पी ने जोई रह्यो। तो मतलब उसके पास कोई शब्द नहीं था, वो कुछ बोले, मतलब उसके पास कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं, तो वो सिर्फ शिल्पी को देखता रहा। ये था आपका काव्य, यह था आपका एक कहानी। यहाँ से आपकी दूसरी कहानी शुरू होती है, स्वमूल्यकान। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएगा आप लोगों को कैसे लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।